दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आया आपके लिए शानदार वीडियो। अब देखिए यहाँ पर एक और बड़ी खबर आती हुई कि आरबीआई 6 अप्रैल को कर सकता है 25 बीपीएस की रेट हाइक। ठीक है, अब देखिए दो और रेट हाइक बची हुई हैं, एक आएगी जो कि फेड की तरफ से होगी और फिर एक आएगी वापस आरबीआई की तरफ से होगी। तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें भैया। क्वार्टर वन के अंदर में भी आपको आरबीआई रेट हाइक होते हुए देखने को मिल सकती है और फेड भी, क्योंकि क्वार्टर थ्री से मैंने अभी भी प्रिडिक्शन कर रखी है, क्वार्टर थ्री से गिरना स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है बेसिकली जैसे ही इसके अंदर में बढ़ोतरी करेगी, बैंक निफ्टीज वगैरह और ये सब कुछ जो है नीचे की तरफ में जाता रहेगा। लेकिन आपके लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है ऐसे माहौल में? मैंने आपको हमेशा सिखाया है, गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट आपको करना चाहिए जब भी ऐसा होता है, क्योंकि जब ये क्वार्टर थ्री के अंदर से गिरना स्टार्ट होगी तो एफडी और गोल्ड के रेट्स भी नीचे की तरफ में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल आपके लिए मौका है कि अगर आप चाहें तो एफडी में पैसा या गोल्ड में लगा सकते हैं। आगे चलते हैं, जीटीएल के लिए मेरे पास में क्वेरी आई थी और जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहां पर देखेंगे तो प्राइस जो है एक बार भी यहां से बाउंस बैक नहीं किया है। ये वाला प्राइस था लास्ट 6 रुपए के आसपास में, उसके बाद से प्राइस नीचे था। एक बार और मूवमेंट आया था यहां पर जब इंफ्रा के लिए न्यूज आई थी। ठीक है, उसके बाद में शेयर जो है नीचे की तरफ में जा रहा है। हालांकि शेयर ऑल टाइम 100 पर था, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जीटीएल इंफ्रा अगर आपके पास में पहले से है तो होल्ड करके रखें। नया पैसा इसके अंदर में नहीं जाएगा जब तक कि इसको कोई टेक ओवर ना कर ले। उसके बाद अगर संडे है तो मेरे को आपको एक पेनी शेयर देना ही देना है। तो यहां पर विकास लाइफ केयर जो है आपके पास में है। ठीक है, 4 रुपए का एसएल था उस टाइम पे जब आप निकले थे, क्योंकि 4 रुपए ही इसका सबसे मेन जो है सपोर्टिंग पॉइंट था। अभी इसका सपोर्टिंग पॉइंट जो है उसकी हम बात करते हैं तो लास्ट एक महीने से अगर हम देखें तो ये इसके बॉटम है 3 रुपए 30 पैसे के। तो 3 रुपए 30 पैसे जो है इसका बॉटम है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 3 रुपए 10 पैसे जो है वो हम इसका एसएल लेके चल रहे हैं और हम इसको 3 रुपए 40 पैसे पे खरीदेंगे। तो मतलब कितने रुपए का एसएल लेकर चलेंगे? 30 पैसे का। 30 पैसे का एसएल लेकर चलेंगे तो अगर आपने 1000 शेयर भी बाय किए हैं तो आपको नुकसान कितने का होना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा? भैया 30 रुपए का नुकसान होगा अगर 1000 शेयर भी आपने लिए हैं। सपोज आपने 10,000 शेयर लिए हैं तो 300 रुपए का नुकसान होगा ज्यादा से ज्यादा अगर आप एसएल लेकर चलते हैं। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट जो है शेयर है। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर है ना वो बेसिकली किसके अंदर में? एक तो पहली बात है मेडिकल लाइन में है, और ये कंपनी जो है ना वो 1995 में आई थी। अब देखिए क्या क्या चीजें ये बना रही है, पॉलीमर बना रही है, रबड़ कंपाउंड ये बना रही है। ठीक है, सिंथेटिक नेचुरल रबड़ बना रही है। इंफ्रा के अंदर में, एग्रो के अंदर में, एफएमसीजी प्रोडक्ट में भी ये जो है अभी फिलहाल घुस चुकी है। तो इसलिए विकास लाइफ केयर जो है आपके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि मार्केट कैप जो है लगभग 500 करोड़ है, जो कि पेनी शेयर के अंदर में देखने को नहीं मिलता। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी देखो कितना बढ़िया है, और पी जो है 15 के नीचे, तो इसका मतलब क्या है? बाइंग प्राइस पर है और बुक वैल्यू के लगभग नजदीक इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिल रही है। हाईएस्ट इसने 6 रुपए 85 पैसे मारा था, जो कि 7 रुपए। तो यहां से आपका पैसा जो है लगभग 2 गुना ये शेयर कर सकता है इजीली। तो यहां से आप जो है कंपनी के ऊपर में विश्वास कर सकते हैं। कंपनी का सीएजीआर काफी अच्छा है, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। अब देखिए यहां पर नेट प्रॉफिट की बात की जाती है, माइनस के अंदर में था नेट प्रॉफिट, वहां से पॉजिटिव चला और एक टाइम पे 22.15 आया था, जब यही था जिस टाइम पे इसकी प्राइसिंग जो है 6.75 थी। अब देखिए वापस से 8 करोड़ रुपए कमाए इसने क्वार्टर में। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर में तो कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। उसके अलावा रिजर्व कंपनी के पास में 172 पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री भी आ गई। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूं तो एक टाइम पर यहाँ पर 33% सबसे ज्यादा हुआ करती थी 2020 में, जब पेंडेमिक आया उसके बाद में प्रमोटर्स ने सेल करना स्टार्ट किया। और अभी क्या हो रहा है कि प्रमोटर्स जैसे ही यहां पर रुक जाएंगे ना सेल करने के लिए, ये प्रमोटर सेलिंग है जिसके कारण शेयर जो है नीचे की तरफ में गिर रहा है, ताकि प्रमोटर्स जो है उसको और बॉटम से खरीदने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन आप अपने प्राइसिंग को जो है सस्टेन रखें। कई लोग होंगे जो निकलेंगे क्योंकि प्रमोटर वापस से रिवर्स बाइंग करेंगे, और एफआईआईज ने भी थोड़ा बहुत अपना क्या है 12 से 8% मतलब 4% लगभग लगभग जो है गिरावट कर ली लगभग 2 क्वार्टर के बीच में। तो इन्होंने पहले 2% बेचा, पहले 2.5% बेचा, और अब जो है 1.5% और बेच दिया है। तो तब इनका जो है टोटल मिला के 4% इन्होंने सेल कर दिया। लेकिन यहां पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि कंपनी क्वार्टर, ईयरली और सीएजीआर और डेट फ्री ये सब कुछ है। तो इसका मतलब आप चाहें कितने भी टाइम तक इसको होल्ड कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने हाई प्राइस पर बाय कर रखा है, सपोज जिन्होंने 4.5 पर बाय कर रखा है या इससे ऊपर में बाय कर रखा है, भैया 3.30 पे बाय कर लो। ठीक है,
ताकि आपका जो एवरेज है वो कहाँ जाएगा, 4 के आसपास में। दूसरा, जो लोग नए एंट्री कर सकते हैं वो 3 रुपए 30 पैसे के पास में एंट्री कर लेंगे, 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, 3 रुपए 40 पैसे या 50 पैसे पर भी एंट्री करते हैं तो भी 3 रुपए 10 पैसे या 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं इजिली। चलिए, गौतम अडानी के बारे में एक और न्यूज आया, झोली में आ गया एक और पोर्ट। वेदांता और जिंदल भी थे इस रेस में, लेकिन आया पोर्ट किसके कब्जे में, भैया अडानी के कब्जे में। तो इन्होंने, अडानी ने एक और पोर्ट खरीदा, कार्लाइकल, जो कि इंसॉल्वेंट प्रोसीडिंग के अंदर में 1485 करोड़ का ऑफर आया हुआ था। एनसीएलटी ने मंजूरी दी और 14 लोगों के पास में जो बेसिकली इसके पास में पोर्ट हो गए हैं, ठीक है। तो यू ग्रुप के पास में अब देश भर में 14 पोर्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि जो अडानी पोर्ट जो है यहाँ पर और मजबूत होता जा रहा है, और कंपनी जो है उसके ऊपर में जो डेट का लेन देन है उसके बारे में भी जो उनके सीएफओ हैं, सीएफओ ने एक और चीज जो है डिक्लेरेशन में यहाँ पर दे दी है कि भैया जैसे ही डेट की न्यूज आएगी या जैसे ही डेट की डेट आया करेगी, हम उसका पेमेंट डेट की डेट को ना करके उससे प्री पेमेंट करेंगे हमेशा। अब हम बात करते हैं 10 रुपए से कम कीमत वाले एक शेयर की, जो देने वाला आपको स्टॉक स्प्लिट, और एक के बदले आपको मिल जाएंगे 10 शेयर, ठीक है। तो ये शेयर जो है आपको स्टॉक स्प्लिट देने वाला है। 6 तारीख जो है इसकी रिकॉर्ड डेट आपको देखने को मिल रही है, 6 अप्रैल, ध्यान रखिएगा 6 अप्रैल। और 10 रुपए से कम के जो स्टॉक है वो भी स्प्लिट होने जा रहा है, और आपको जो है 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो है आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है श्री सिक्योरिटीज लिमिटेड। में बात करें तो शेयर कितने का है, 7.89। तो भैया 8 रुपए पर अगर शेयर मिल रहा है ना, तो 80-80 पैसे के जो है शेयर आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल अगर मैं 6 महीने की बात करूं, 1 साल की बात करूं, कंपनी ने अभी तक जो है गिरावट आपको देखने को जारी है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट की बात करूं, 13 रुपए का शेयर हुआ करता था, 30 रुपए पर गया था, और अभी फिलहाल गिरावट है। लेकिन ये देखिए, बोनस और स्टॉक स्प्लिट की जैसे न्यूज आती है ना कभी भी किसी शेयर में, तो जब होने वाला होता है उसके जस्ट 1 या 2 दिन पहले से भागता है, लगभग 20% का रिटर्न दे सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं, और 6 तारीख को जिस दिन हो रहा है या 5 तारीख की 3:30 से पहले पहले आप इसको जो है सेल कर सकते हैं। फिलहाल श्री सिक्योरिटी के अंदर में अगर हम चलें, तो यहां पर श्री सिक्योरिटी के अंदर में हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है वो 1994 में आई थी। कंपनी का मार्केट कैप काफी अच्छा खासा है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है, बुक वैल्यू जो है वो आपको कंपनी की देखने को कहाँ मिल रही है, 31 पैसे की, 13.5 के आसपास में शेयर गया था, ठीक है। कंपनी का जो स्टॉक का पी है वो 185 है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको इसको होल्ड नहीं करना है, केवल स्टॉक स्प्लिट की जो न्यूज है ना, केवल उसके लिए आपको 2 दिन के लिए बाय कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं कुछ हाइलाइट्स की। 250 रुपए पर मंथ का पेड ग्रुप है। अब देखिए इसके अंदर में हाइलाइट्स के अंदर में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। भारत डायनामिक की आपको न्यूज यहाँ पर देखने को मिली, बीएल की न्यूज देखने को मिली, जीआर इंफ्रा की न्यूज देखने को मिली, और आप इन शेयरों को अगर आप जाके देखेंगे ना, तो सारे के सारे शेयर ऊपर थे। आरवीएनएल की न्यूज देखने को मिली, टाटा पावर की न्यूज देखने को मिली, और टाटा पावर का वीडियो मैंने थोड़े दिनों पहले बनाया था। उसके अलावा डिविडेंड की न्यूज आपको देखने को मिल जाती है, स्टॉक स्प्लिट की न्यूज आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है, एक दिन पहले से। उसका इंसाइडर न्यूज के क्विज ने 66 लाख शेयर बाय किए हैं, वहीं पर डीबी रियलिटी के अंदर में 1.72 करोड़ शेयर बाय हुए हैं। तो यही तो न्यूज होती है जिससे आप बेसिकली स्विंग ट्रेड कर सकते हो या इंट्राडे मार सकते हो। बीसीजी को कब बाय करना था, देखिए मैंने बताया भी था कि अब बीसीजी को आप बाय कर सकते हो, और यहाँ पर आपके पास में न्यूज भी आ गई थी कि भैया बीसीजी को बाय करना, और सेम डे बीसीजी -10 से +10 भी चला गया था। तो ये 250 रुपए पर मंथ का ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके अलावा कई लोग होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में काम करते हैं, तो उनके लिए ये वाला ग्रुप है। और उसके अलावा इंट्राडे का भी ग्रुप है यहाँ पर, और आपके पास में जो है स्टॉक ऑप्शन डेरिवेटिव्स का ग्रुप है। तीनों ग्रुप के कॉम्बो की प्राइस है 1500 पर मंथ। तो इसका मतलब अगर आप आज 2 अप्रैल को ज्वाइन होते हैं तो आपका 2 मई तक का जो है वैलिडिटी रहेगी।